चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? सर बस मैंने ज्वाइन किया है। देवयानी ने भी लीव कर दिया है शायद से। हाँ, आ जाएंगे बात, ठीक है। स्टार्ट करते हो। ओके सर। सी हम लोगों ने लास्ट क्लास में तीन केसेस डिस्कस किए थे कि सबसे पहला केस था सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर। इसका एसएफडी बीएमडी कैसा बनता है वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग टू पॉइंट लोड वाला केस। इसका एसएफडी बीएमडी कैसा बनता है। हाँ सर, हमने दो केस डिस्कस किए थे। अब हमको तीसरा केस डिस्कस करना है। लिखो। ड्रॉ द shear force and bending moment diagram for the simply supported beam carrying eccentric point load carrying eccentric point load। ये अपना सबसे पहला केस है आज का, थर्ड केस, कि हमको एस एफ डी बी एम डी प्लॉट करना है किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो कि पॉइंट लोड कैरी कर रहा है एसेंट्रिक। ठीक है। तो क्या करना, एक पेज पे सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करना। मान लो ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे पॉइंट लोड आ रहा लेटर से डब्लू। ये पॉइंट लोड है। अब ये लोड सेंटर पे नहीं आ रहा, एसेंट्रिक है, मतलब इस डिस्टेंस को ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इसको बोलते हैं एसेंट्रिक पॉइंट लोड। ठीक है। यस सर। एसेंट्रिक मतलब पॉइंट लोड ही ना। एसेंट्रिक मतलब लोड सेंटर पे नहीं है। ओके। तो हमारा सबसे पहला काम है इसके रिएक्शंस निकालना, आर ए एंड आर बी। इसका टोटल लेंथ है एल। इसका टोटल लेंथ कितना है, एल। ठीक है रुपेश, डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। ये बीम को सिंपल सपोर्टेड बोलते हैं, जिसमें ये जो बीम है इसको सिंपल सपोर्ट्स पे ऐसा रेस्ट किया हुआ है और उस पर एक लोड आ रहा है नीचे की ओर, डब्लू। इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। चलो, अब इसका सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा? सबसे पहला स्टेप था रिएक्शन कैलकुलेशन। हाँ, जिसका भी लास्ट क्लास छूटा हुआ था याद रखना, डायग्राम के नीचे की स्पेस खाली रखो एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करने के लिए। डायग्राम के नीचे की स्पेस खाली रखना एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन कैलकुलेशन। बोलो दिव्यानी, कंडीशन क्या थी? समेशन। ऊपर समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर जीरो। ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो नेगेटिव। यस। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बोलो रुपेश, आर ए कहाँ जा रहा, आर बी कहाँ जा रहा? अपवर्ड सर। अपवर्ड जा रहा। तो आर ए अप जा रहा प्लस लेंगे, आर बी अप जा रहा प्लस लेंगे। नीचे ये डब्ल्यू आ रहा, यस सर। तो माइनस लेंगे ना। माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो यस। आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू। इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, ये पहली थी। दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समेशन ऑफ मोमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। आप सारे फोर्सेस का मोमेंट कोई भी पॉइंट पे ले सकते हो जीरो, बट मैं हमेशा यूज करूंगा लेफ्ट वाला सपोर्ट, ए वाला सपोर्ट यूज करूंगा मैं हमेशा। तो ए पे आपने को मोमेंट लेना जीरो। इसका साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है। देखो रुपेश, ध्यान देना बेटा, अगर तुमको मोमेंट कहाँ लेना है, ए पॉइंट पे लेना है, तो जब ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे ना, तो जो डब्ल्यू का लोड है वो ए के तरफ कैसे आ रहा, ऐसा क्लॉकवाइज आ रहा।
करेक्ट है? तो पॉजिटिव होगा ना सर? हाँ पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। डब्लू इंटू उसको डिस्टेंस कितना मिल रहा बेटा, ए तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना मिल रहा, स्मॉल ए मिल रहा, चला, हाँ। इंटू स्मॉल ए। उसके बाद बताइए आरबी, ये आरबी जाएगा ए की तरफ ऐसा, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस आरबी इंटू एल हो जाएगा ना, ये ऊपर हाँ लेंथ सर। कवर करेगा। हम्म। यहाँ से आरबी निकाल लो, आरबी कितना आएगा, डब्ल्यू ए बाई एल आ जाएगा। हाँ। और अगर तुम आर ए वर्कआउट करोगे ना, तो आर ए आएगा तुम्हारा डब्ल्यू बी बाई एल। इसको याद रख लो बेटा, ए वाले केस में जब आरबी तुम्हारा डब्ल्यू ए बाई एल आ रहा है, तो आरबी तुम्हारा डब्ल्यू बी बाई एल ही आएगा। ठीक है, इतना आप पहले नोट करो फटाफट। चलो ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे, इसको मिटा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। बेटा स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, लेफ्ट से स्टार्ट करना। बोलो विधान, ए पे खड़े हैं हम लोग, आर ए कहाँ जा रहा, सर अपवर्ड्स। अपवर्ड जा रहा। तो मैंने आपको शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था क्लास में, आपको याद होगा। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। चलो शुरू करेंगे। तो शेयर फोर्स निकलेगा पहले ए पे, ए पे वो अप जा रहा, अप मतलब प्लस कितना, आर ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी बाय एल। नेक्स्ट विधान, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी लेफ्ट। वेरी गुड। रुपेश ध्यान रखना, सी पे पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के समय पे तुमको एक बार लेफ्ट पे निकालेंगे, एक बार राइट पे निकालेंगे। मतलब सी के जस्ट लेफ्ट पे इधर, और फिर सी के जस्ट राइट पे इधर, दोनों पॉइंट्स पे निकालने पड़ेंगे अच्छा, एसएमटी। पहले लेफ्ट और फिर राइट ना? यस, लेफ्ट और राइट, सिर्फ पॉइंट ओ, लोड के केस में। ठीक है, ओ, ओके सर। तो शेयर फोर्स एट सी का लेफ्ट। अब रुपेश आप चेक करो, ए से लेकर सी का लेफ्ट कोई लोड आ रहा क्या ऊपर से, नहीं सर। नहीं आ रहा, बस वो आरे ऊपर जा रहा, दिख रहा हूँ आपको आरे। हाँ। तो वो सेम टू सेम ऊपर की वैल्यू नीचे कॉपी कर लो, डब्ल्यू बी बाई एल कॉपी कर लो, खत्म। ओके। अब कहाँ निकालना है, सी के राइट पे निकालना है। सी, शेयर फोर्स का मतलब है जो फोर्सेस है ना उनको ऐड करते हो चलो आगे। तो सी के राइट पे निकालेंगे ना, तो ये डब्ल्यू बी बाई एल पहले कॉपी कर लो। ये डब्ल्यू आ रहा नीचे, नीचे आ रहा मतलब माइनस लेंगे इसको ऐसा। डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन है, क्या बचेगा, बी बाई एल माइनस 1। करेक्ट है, डब्ल्यू निकला कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी माइनस एल अपॉन एल। बेटा किसी का माइक ऑन है, तो ये डब्ल्यू बी माइनस एल क्या है बेटा, एल यहाँ पे ए प्लस बी लिख सकता है मैं, चेक करो विधान, एल को यस मैं सर। ए प्लस बी लिख सकता। हाँ सर। तो माइनस ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी अपॉन एल। ठीक है, ओके सर। तो आउटपुट क्या बचता है बेटा, बताओ आउटपुट क्या बचता है। ये डेरिवेशन पूछने नहीं वाला कोई आपसे, ये आपको सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, तो चिंता मत करना, ये जो मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, डब्ल्यू बी माइनस ए, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस बी हो जाएगा अपॉन एल। बी बी कटा, क्या बचेगा बेटा, माइनस डब्ल्यू ए बाई एल। मैथमेटिकल पार्ट पे लोड मत देना ज्यादा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये पूछता नहीं है कोई भी। ये मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने के लिए बैकअप प्लान रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दिव्यानीता।
यस सर, ठीक है। अब सी का राइट के बाद कहाँ जाना है बताओ? बी के पास। बी बी के पास, के मतलब लेफ्ट। डी के लेफ्ट जाना है, बरोबर। अ, रुपेश आप बताओ बेटा, सी के राइट से लेकर बी का लेफ्ट कोई लोड आ रहा है क्या? नहीं। नहीं नहीं आ रहा। सर। तो सेम टू सेम डब्ल्यू ए बाई एल कॉपी कर लो, हाँ पुराना वाला कॉपी कर लिया, खत्म। अब लास्ट सर। पॉइंट क्या है? हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट है बी, यानी बी और जो बी पॉइंट है अपना, पहले उसका लेफ्ट कॉपी कर लो। माइनस डब्ल्यू ए बाई एल कॉपी किया। देखो ये रुपेश आरबी अब जरा, हाँ सर। तो क्या लेंगे, उसको प्लस लेंगे ना। प्लस ले लेंगे। आरबी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए अपॉन एल। प्लस प्लस डब्ल्यू ए बाई एल, बस। दैट बिकम 0। तो इसका अगर मैं एस एफ डी प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा? देखो, पहले एक बेस लाइन बना लेना, चलिए बेस लाइन बन गई। शियर फोर्स एट ए कितना है? प्लस डब्ल्यू बी बाई एल, प्लस मतलब जाएगा ऊपर डब्ल्यू बी बाई एल। रुपेश नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट सी का लेफ्ट था। हाँ सर। सी का लेफ्ट मतलब सी पॉइंट ही है, वो भी है डब्ल्यू बी बाई एल, सेम कॉपी किया। सी का राइट हम्म। कितना है बेटा? राइट। माइनस 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 डब्ल्यू डब्ल्यू। हाँ ए बाई एल, अपॉन एल। मतलब सी पॉइंट पे ही आना है तुमको, नीचे नीचे आना पड़ेगा ऐसे, ओके। डब्ल्यू ए बाई एल। अब बी का लेफ्ट निकाला, बी का लेफ्ट कितना है? डब्ल्यू ए बाई एल है, एंड देन बी पे कितना, 0 है। तो देखो सीक्वेंस हम्म। फॉलो करना है, ए से मैं गया सी के लेफ्ट पे, फिर गया सी के राइट पे नीचे, फिर गया बी के लेफ्ट पे, एंड देन ऐसा किया, ये प्लस ये माइनस, ये बन गया इसका एस। मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन दूसरे पेजेस पे करना, डायग्राम पूरा इकट्ठा एक पेज पे बनाना, क्योंकि पेपर चेक करने वाला कैलकुलेशन देखता नहीं है, वो सिर्फ एस एफ डी बी एम डी को देखता है। एस एफ डी बी एम डी करेक्ट है, फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलो ये वाला स्टेप पहले कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट स्टेप देखेंगे अभी, स्टेप नंबर 3 आया ना, इसका नाम है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। क्या नाम है? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। एक मैं रफ फिगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये लोड है डब्ल्यू, ये ए, ये बी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है रुपेश? ए पॉइंट है। यस सर। सी, ये जो सपोर्ट है ना ये वाला, इनको हम हाँ। बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। क्या बोलते हैं इनको? सिंपल सपोर्ट। याद रखना, सिंपल सपोर्ट, दे कैन नॉट कैरी एनी मोमेंट। यहाँ पर मोमेंट क्या रहेगा सपोर्ट्स पे? जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी 0, यस। बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0। जीरो। अब निकालना कहाँ है अपने को? सी पे सी निकालना पे पड़ेगा। निकाल। हाँ, हम्म। तो रुपेश मैंने लास्ट क्लास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तुमको जाना कहाँ पर है वो पता करो, और कहाँ से जाना है वो पता करो। मैं ए से सी जा रहा हूँ, आप बी से सी हम्म। भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लोड है डब्लू, आ रहे हैं ये डिस्टेंस कितना है? ए। मैंने एक रूल बताया था आपको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त टेल देखनी है, टेल, लोड की टेल देखनी है। अगर टेल नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर टेल अपवर्ड है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। बस इतना याद रखना। ये जो आ रहे हैं उसकी टेल कहाँ पर है बेटा? नीचे है ना, डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड है तो माइनस ले लेंगे। आ रहे, और सी तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना मिल रहा? ए। ए। ये मिल रहा। और आ रहे कितना है बेटा?
माइनस डब्ल्यू बी बाय एल। नहीं सॉरी मेरी गलती होगी, टेल नीचे है मतलब प्लस लेंगे ना, सॉरी हाँ वही वही हाँ। प्लस हाँ लेंगे ना। वही मैं बोली, आपने माइनस क्यों लिया? हाँ हाँ मेरी गलती से लिख दिया मैंने। डब्ल्यू बी बाय एल हाँ इंटू डब्ल्यू बी ए। बाय एल इंटू ए, तो आउटपुट क्या आया, डब्ल्यू ए बी बाय एल। 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 So bending moment at C will be WAB by L. एल। एल। हम्म। अब यही चीज तुम राइट साइड से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको डेमो दे देता हूँ, देखो यहाँ देख लो एक बार, ये बी पॉइंट है, ये आर बी है, ये डिस्टेंस कितना है बी, ये सी पॉइंट है, सी पे एक लोड है डब्ल्यू। बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है विधान, सी पे। Yes, sir. चलो विधान बताओ, आरबी का टेल कहाँ पर है, In downward. मतलब प्लस लो, Yes, sir. डिस्टेंस कितना है Plus RB into B. बी, आरबी कितना है डब्ल्यू ए बाय एल इंटू बी, दैट बिकम्स डब्ल्यू ए बी बाय एल। मैच हो रहा। हाँ सर। रुपेश अभी तुम्हारा एक डाउट होगा कि सर सी पे जो खड़ा लोड है डब्लू वो क्यों नहीं लिया, बोलो डाउट है क्या वाला? हाँ सर वही। हाँ सुनो, अभी तुमको जाना कहाँ पर है बेटा, अच्छा। कहाँ जाना है बताओ ना। बी तक। नहीं नहीं, तुमको सी पे जाना था ना। सी पे हाँ, मतलब बी से लेके सी तक जाऊंगा ना। हाँ तो सी पे जाना है, तो वो तो ये तो सी पे खड़ा है ना डब्लू, हाँ वही। तो ये लोड मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो पहले मैं इसका बीएमडी प्लॉट कर लेता, फिर आप कॉपी कर लो। सर मोमेंट सर तो इसका बीएमडी ए ए ट्रायल। और हाँ तो बोल दे। हाँ बोलो। सर यहाँ पे तो मतलब बस ए और बी मतलब मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ डब्ल्यू तो एग्जैक्टली, कर रहा था ना। ए और बी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट सी पे मूवमेंट क्रिएट होगा, हाँ। आर ए और आरबी की वजह से। अच्छा। हाँ इसका बीएमडी देख लो अभी, एक बेसलाइन में आई, ए पे जीरो है, ट्रायंगल बनेगा ना? यस यस ट्रायंगल बनेगा। सी पे कितना है डब्लू, सी पे की तरह डब्लू ए बी बाय एल प्लस प्लस, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट केस ट्राई करते हैं अभी, केस नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केस खत्म होने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा बेटा। केस नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ड्रॉ एस एफ डी बी एम डी फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम carrying uniformly distributed load, यूनिफॉर्मली मतलब यूडीएल। हाँ इसको बोलते हैं शॉर्ट में यूडीएल। अब यूडीएल क्या होता है पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, सॉरी इसका डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। ये डेरिवेशन आपको 5 मार्क के लिए पूछ चुका है बहुत बार, मैंने पेपर में चेक किया आपके, 5 to 10 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। चलो स्टार्ट करूं। यस सर। सी सबसे पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या होता है, सी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब हर पॉइंट पे लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। देखो हर पॉइंट पे लोडिंग की इंटेंसिटी सेम है, ऐसा इसका बोलने का मतलब है ऐसा। तो हर पॉइंट पे लोडिंग क्या है, सेम है। इसकी लोडिंग की इंटेंसिटी बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर, इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर, इसको पर मीटर के हिसाब से गिनते हैं हम लोग। और न्यूमेरिकल में आपको यही डायग्राम ऐसा शो किया जाता है, ऐसा ऐसा अगर आपको फिगर दिखा मतलब समझ लेना वो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, जिसमें हर पॉइंट पे लोडिंग की इंटेंसिटी सेम होती है। बोलो क्लियर है क्या?
Yes, sir. अब प्रॉब्लम यहाँ आता है कि ये यूडीएल को सॉल्व किया कैसे जाए। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, मान लो इसका लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ कितना एल है। अगर आपको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट लोड, तो क्या करना, ये जो तुमको रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल, कैन यू सी द रेक्टेंगल? कैन यू सी द रेक्टेंगल? Yes, sir. वो रेक्टेंगल की मेरे को एरिया बताओ तो, टेल मी द एरिया। Length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो मतलब इसकी, L हाँ एल इंटू W. डब्ल्यू, तो एरिया बन जाएंगी डब्ल्यू इंटू एल। समझा क्या विधान रूपेश? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो एरिया बिकम्स डब्ल्यू इंटू एल। ये एरिया तुमको देती है पॉइंट लोड, ये एरिया इस पर्टिकुलर लोड की तुमको देती है पॉइंट लोड, और उस पॉइंट लोड को तुमको प्लेस करना है, प्लेस इट एट द सीजी ऑफ लोड। जो लोड की सीजी है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहां पे उसको आपको प्लेस करना है। तो बताओ डब्ल्यू इंटू एल, रेक्टेंगल लोड है, रेक्टेंगल की सीजी कहाँ पे आती है बेटा? रेक्टेंगल की सीजी कहाँ पे आती है? Center में. सेंटर पे आती है। ये सेंटर पे मैं लोड रखूंगा डब्ल्यू इंटू एल, इसको रखूंगा एल बाई टू, एल बाई टू। समझा क्या रूपेश? यस सर। Yes, sir. ये प्रोसेस तुमको करना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है, अगर तुमको आता तो ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ये प्रोसेस हम लोग करते हैं रिएक्शन निकालते वक्त। ठीक है, So, sir, every time UDL रहा तो center पे load लेके. सेंटर पे लोड ले लेना, हाँ, सॉल्व करने के लिए, उसको रिएक्शन निकालने के लिए, सिर्फ रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी किसी के लिए लगता नहीं है। और बीएम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लगता है पॉइंट लोड में कन्वर्ट। निकले बेटा? बोलो। सबको क्लियर है क्या? आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. डन, पलटाओ। चलो, अब मैं अपना डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो सिंपली सेपरेट बीम है ऐसी, इस पे कौन सा लोड आ रहा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है ऐसा, स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस बिकम्स आर ए, दिस बिकम्स आर बी। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है बेटा इस बार, पहले बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो, नीचे का स्पेस खाली रखना एस एफ डी बी एम डी प्लॉट करने के लिए। पहला स्टेप बताओ विधान।
summation of fy is equal to 0. नहीं, रिएक्शन कैलकुलेशन। हाँ, रिएक्शन कैलकुलेट। हाँ, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसको याद रखना। बीम वापस से बना रहा हूँ। बोलो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेंटर पे लेके उसको सेंटर पे पॉइंट लोड देके तो पॉइंट लोड कैसे निकालेंगे वो बताओ। L/2 पॉइंट लोड कैसे निकालेंगे? सेंटर पे लेंगे और बाकी जो उसके आजू बाजू लेंथ रहेगी उसको L/2 लेंगे और अरे मैं वो उसका नहीं बोल, वो तो ठीक है, लोड निकालेंगे कैसे? पॉइंट लोड कैसे निकालेंगे? वो तो तुम रखने की बात कर रहे हो ना, निकालना कैसे वो बताओ। जो लोड है W into हाँ, होल स्पैन वेरी L। गुड। लोड को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, W इंटू एल, और उसको सेंटर पे रख देंगे L/2, L/2। रुपेश बताओ, ये सिमेट्रिकल केस है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल है क्योंकि लोड सेंटर पे आ रहा है। यस सर। अब उसकी रिएक्शन जो होती है ना, RA RB, वो लोड की आधी बन जाती है, हाफ बन जाती है। तो लोड कितना है? WL है, उसका आधा कर लो। WL है, उसका आधा कर लो। ये आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ। आपको सबसे पहला वाला केस याद है क्या, जो मैंने कल किए थे, परसों? देखो, लोड सेंटर पे था W, तो रिएक्शन क्या बना था बेटा? W/2, W/2। याद आ रहा? जब जब लोड सेंटर पे रहेगा, रिएक्शन क्या बनेगा? उसका हाफ। उसका हाफ बनेगा। तो लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, लोड एट सेंटर, लोड एट सेंटर, रिएक्शन इक्वल टू हाफ ऑफ लोड, रिएक्शन इक्वल टू हाफ ऑफ लोड। ठीक है, तो RR मिल गया। सेकंड सेकंड स्टेप बताओ क्या था? व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? शियर फोर्स कैलकुलेशन। shear force calculation. अब डिराइव करने के लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको डिराइव कर रहा हूँ, सेक्शन मार्क करके। न्यूमेरिकल में मैं आपको इससे सिंपल मेथड बताऊंगा, पर डिराइव करने के लिए बोला ना, तो इसी तरीके से डिराइव करना। ठीक है, देखो, ये मैंने बीम बनाया, ये मेरी यूडीएल है। एक सेक्शन मार्क कर लो, सेक्शन XX, जिसका डिस्टेंस ए से कितना रहेगा बेटा? X रहेगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछोगे। डिराइव करने समय पे, करते समय पे सेक्शन लेके मार्क करोगे ना, तो थोड़ा तुमको सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मिलेगा, तुमको समझेगा कि चीजें बन कैसे रही है। ठीक है, तो मैंने एक सेक्शन मार्क किया जिसका डिस्टेंस ए से कितना है? X है। अब मेरे को निकालना है शियर फोर्स एट सेक्शन XX। एक इक्वेशन बन गई ना, तो तुम्हारा सारा सोल्यूशन मिल जाएगा तुमको। बोलो, शियर फोर्स कहाँ निकालना है विधान? X XX पे निकालना है। देखो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ए पॉइंट RA, ये अपना सेक्शन क्या है? XX है। रुपेश, ए से लेकर सेक्शन XX तक का लोड कितना है? ए से लेकर सेक्शन XX पे यूडीएल रन करो ना, बताओ। अरे बेटा, ए से लेकर सेक्शन XX तक यूडीएल रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। कर रहा है। उसको तो फिर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते क्या? उतने हिस्से को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते क्या हम लोग? हाँ कर सकते। कैसे यस करेंगे सर। बताओ, कैसे करेंगे? W इंटू क्या करूंगा? X। वेरी गुड, W इंटू एक्स। और वो W इंटू एक्स को कहाँ रखेंगे? X के सेंटर पे रखना पड़ेगा ना देवानी? नहीं समझा क्या? देखो, ये ए पॉइंट है, ये RA है। अभी तुम सेक्शन XX तक की बात करो, ये यूडीएल था यहाँ पर, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो।
पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोड को लेंथ से मल्टीप्लाई, तो W इंटू एक्स। कहाँ रखना पड़ेगा उसको, एक्स के सेंटर पे, एक्स का आधा। बोलो समझा क्या अभी? थोड़ा बड़ा फास्ट में रिप्लाई करो ना। हाँ सर समझ गया। यस सर, समझा। चलो, शियर फोर्स सर मुझे नहीं समझा, क्या एक नहीं और समझा? बार प्लीज। हाँ मुझे देखो, ना वो shear force कैलकुलेशन का समझा नहीं। नहीं मैं अभी शियर फोर्स में कैलकुलेट किया नहीं अब तक मैंने, मैं अभी कैलकुलेट करने का हूँ नहीं आपको ये। नहीं, वो आपने लिया कैसे वो ही नहीं हाँ समझा। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको भूल जाओ। हमने क्या किया, ये अपनी बीम थी ना, यहाँ पे एक सेक्शन मार्क यस। कर लिया जिसका डिस्टेंस ए से कितना था, एक्स था। अब तुम सिर्फ ए से लेकर एक्स तक के ही ध्यान देना, उसके पीछे उसके बाद में ध्यान मत देना। यहाँ पे यूडीएल रन कर रहा बेटा, दिख रहा? उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो। ये डिस्टेंस है तुम्हारा एक्स, ये है आर ए। बोलो लोड कितना है डब्लू, डिस्टेंस कितना है एक्स, कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, एक्स के सेंटर पे। क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। हाँ। अब बस तुम एक एक ही काम करना, शियर फोर्स उस सेक्शन पे निकालना, शियर फोर्स उस सेक्शन पे निकालो। स्टार्ट लेफ्ट से करो, स्टार्ट लेफ्ट से करो। ए पे खड़ा हूं, आर ए ऊपर जा रहा। बोलो प्लस की माइनस, प्लस। प्लस आर ए। थोड़ा आगे बढ़ा मैं, ये डब्लू कहाँ जा रहा, डब्ल्यू एक्स कहाँ जा रहा, डब्ल्यू एक्स कहाँ जा रहा, नीचे जा रहा है। तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। आर ए कितना, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। बोलो करेक्ट है क्या बेटा? यस सर। हम्म। अब तुमको शेयर फोर्स निकालना है ए पे, और शेयर फोर्स निकालना कहां पर, बी पे। बताओ, ए पॉइंट पे देखो, ये अपनी बीम थी ना ऐसी, ए पॉइंट पे एक्स कितना रहेगा और बी पॉइंट पे एक्स कितना रहेगा, थोड़ा सोच के बोलना। बेटा बेसिक पार्ट है, अगर ये बेसिक समझ गया ना, तुम्हारे न्यूमेरिकल तुम 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो ए पॉइंट पे एक्स कितना रहेगा, विधान? सर जीरो रहेगा क्या? जीरो ही होगा एग्जैक्टली ना। जीरो रहेगा। और बी पे एक्स कितना रहेगा, एक्स एल, एल रहेगा। उसकी लेंथ। क्योंकि एक्स की शुरुआत ए से हो रही ना, तो ए पे एक्स रहेगा जीरो, बी पे एक्स रहेगा एल। चलो पुट अप करेंगे, यहाँ पे एक्स है जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, इधर इस इक्वेशन में शेयर फोर्स एट एक्स एक्स से पुट करो। जीरो हो जाएगा वो। नहीं रुको रुको, डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल बाई बाई टू टू। माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो, दैट बिकम्स डब्ल्यू एल बाई टू। तो ए का शेयर फोर्स मिल गया। बी पे एक्स कितना है बेटा, एल। एल, तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल। आधे में से एक गया, कितना बचा, ये हाफ है ये पूरा है, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। करो ना, डब्ल्यू एल कॉमन निकालो, हाफ सर माइनस वन, बट, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। मेरा सोल्यूशन आ गया, एसएफडी बन गया मेरा। देखो बोलो विधान, ए पे शेयर फोर्स कितना है, डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू प्लस है, हाँ सर, प्लस। बी पे कितना बेटा, देख लो, माइनस डब्ल्यू एल। वो नीचे आएगा। नीचे आएंगे। बेटा उसको एक सीधी लाइन से कनेक्ट करना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना। स्ट्रेट लाइन से क्यों कनेक्ट करना वो बता देता हूँ अभी। यार एक मिनट, इसको एग्जैक्टली सेंटर से पास करना पड़ता है, यहाँ से सेंटर। चलो, स्ट्रेट लाइन से क्यों खींचा, क्योंकि शियर फोर्स की जो इक्वेशन थी ये वाली, उसमें एक्स का पावर कितना है बेटा विधान, एक्स का वन। पावर कितना है, वन है। दिख रहा है क्या अपना रुपेश, एक्स का पावर वन है। यस सर।
ये x का पावर 1 मतलब लीनियर लाइन है, इट मींस लीनियर लाइन। ये बन गया आपका एस एफ डी। ये पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव हिस्सा। ये भी WL/2 है, और ये भी कितना है, बोलो बोलो। WL/2। मतलब वो एग्जैक्टली सेंटर पे आके क्या बन रहा है, ये जीरो बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा यस। है। यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है बेटा, जीरो। 0। दिव्यानी कोई डाउट है क्या इसमें? सर हम्म, सर ये सिमेट्रिक था इसलिए नहीं। आप हमने L/2 लिया ना दोनों साइड से। एग्जैक्टली हाइट WL/2, WL/2 सिमेट्री का, इसलिए हाँ। हाफ हो जाएगा सेंटर पे आके। पर अगर नहीं रहा तब क्या लेना है मतलब? तब मैं बताऊंगा क्या करना है, तब कैसे निकालना बताऊंगा, पहले ये सिंपल के समझ लो अच्छे से। ओके सर। ठीक है, चलो पहले अभी आप कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी लास्ट स्टेप है BMD। अभी और सिंपल है, देखो आपने जो सेक्शन वाला फिगर ड्रॉ किया था ना, उसी को कॉपी करो। ये हो जाएगा RA, ये सेक्शन, ये डिस्टेंस क्या था, x था, ये लोड कितना है WX, ये डिस्टेंस कितना है x/2। बोलो करेक्ट है क्या बेटा? बोलो। हाँ सर। बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको सेक्शन XX पे। बोलो RA का टेल कहां पर है? RA का टेल कहां है? ठीक है ना? तो प्लस RA डिस्टेंस कितना है बेटा x तक के, सेक्शन एक्सेस तक के, x। एक्स ये WX का टेल कहां पर है? अपवर्ड है, माइनस आएगा। माइनस है। W/X का लोड है, डिस्टेंस कितना बैठ रहा है, x/2 बैठ रहा है। यस सर। निकालो। ये है WL/2 इंटू एक्स माइनस WX² बाय 2। 2। ठीक है, चलो बताओ। बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालना है। बोलो ए पे x कितना है बेटा, ए पे x 0। कितना है, 0। पुट करो यहाँ पर, WL/2 इंटू 0 माइनस W/0 का स्क्वायर बाय 2 बिकम्स व्हाट, 0। 0। बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालो। देखो लॉजिकली ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आने को होना, और वो आ रहा है। बी पे x कितना है, L है। पुट करो बेटा, WL/2 इंटू एक्स कितना है, L माइनस WL² बाय 2। बताओ आंसर कितना है, कितना है आंसर? 2 आएगा शायद से। मैंने बेटा WL इंटू L स्क्वायर, WL² बाय 2 एल माइनस WL² बाय 2 बिकम्स 0 ही आएगा इसका भी। 0 आएगा। अब लास्ट पॉइंट कहाँ निकालना है आप लोगों को? देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, C, यहाँ पे तुमको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी पे भी 0 है। निकालना क्या पड़ेगा बीच में C पे। निकालो दिव्यानी, C पे बेंडिंग मोमेंट निकालो। वहां पे x कितना है बेटा, C पे x कितना है, C पे x कितना है बेटा, दिख रहा ना, L/2 दिख रहा है। बोलो रुपेश आप बताओ, ये WL/2 कॉपी करो, x कितना है, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। हाँ L/2 माइनस W/2, x कितना है, L/2 का होल एल स्क्वायर। बाई टू होल स्क्वायर। हाँ बताओ, WL² बाय 4 माइनस WL² बाय 2 का स्क्वायर, 4 4 टू द 8। 8। WL² मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, कैल्सियम में चेक करो, 1/4 माइनस 1/8 कितना था, 1/4 माइनस 1/8।
0.125। 0.125। 0.125 को 1/8 लिख सकते ना, 1/8। हाँ आंसर कितना है? अच्छा उतना ही है, राइट है मतलब। डब्ल्यू एल बेटा सही है। यस सर। तो अभी इस चीज को रट लो बेटा, बीम कैरिंग यूडीएल, बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे कितना है? 0 है। सी पे कितना रहा बेटा? सी पे कितना रहा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। इसका बेंडिंग मोमेंट का एक्स का पावर कितना बेटा विधान? सर 2। 2 है। मतलब ये बनेगा स्क्वायर पैराबोला। इट विल बी ए स्क्वायर पैराबोला लाइक दिस, सिमेट्रिकल बनेगा ऐसा। ये ऐसा बनेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया इसका बीएमडी। क्लियर है बेटा? मार्क करो। लिख लो भाई। यहाँ पे प्लस मार्क दिखाओ, प्लस। प्लस मतलब सैगिंग। बेंडिंग मोमेंट में प्लस का मतलब होता है सैगिंग। ठीक है, तो याद रखना, बीम कैरिंग यूडीएल बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 सेंटर पे, और वो बनता है पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला 2 डिग्री का। एस एफ डी बनता है 1 डिग्री का। ऐसा मार्क कर लो उसमें। ठीक है, अभी आपका एक आधे घंटे का ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।